वृंदावन के निधिवन में भगवान कृष्ण के आने और राधा रानी के साथ रासलीला करने से जुड़ी कहानियां और उसके बारे में तमाम मान्यताओं पर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन निधिवन में मौजूद पगला बाबा की समाधि और मथुरा के संग्रहालय में रखा गया वो खत इस वन से जुड़ी तमाम बातों की गवाही देने के लिए काफी लगते हैं। इतना ही नहीं, निधिवन में मौजूद पेड़ों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये साधारण पेड़ ना होकर बल्कि गोपियां हैं जो कि रात को कृष्ण लीला में भाग लेती हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच आखिर असली सच्चाई क्या है और यहाँ पर सच में भगवान कृष्ण के आने की पुष्टि कैसे उसे एक सबूत से होती है, चलिए हम समझते हैं। वृंदावन का निधिवन हर एक हिंदू के लिए एक विशेष आस्था की जगह है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज भी यहाँ पर रोज रात को भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। इस वन में बने हुए रंग महल में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में आते हैं और यहाँ पर वो विश्राम करते हैं। उसके बाद निधिवन के जंगलों में रास लीला करते हैं और जंगल में लगे तमाम वृक्ष भी उनके साथ गोपियों के रूप में आकर नृत्य करते हैं। रंग महल में प्रतिदिन आरती के बाद बिस्तर लगाकर राधा जी के लिए श्रृंगार का सारा सामान रखकर उनके बगल में दातुन और एक लोटा जल और पान रख दिया जाता है, जिसके बाद रंग महल के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शाम के बाद कोई गलती से भी इधर नहीं आता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब अगली सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सेज के बिस्तर अस्त व्यस्त, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ, दातुन की हुई और पान खाया हुआ मिलता है, जो कि देखने वालों को आश्चर्य में डाल देता है। इससे कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि रात्रि में भगवान यहाँ पर विश्राम करने के लिए आता है। यहाँ पर रात के समय में निधिवन में जाने और उसकी तरफ ना देखने को लेकर लोगों में इतनी आस्था और मान्यता है कि शाम की आरती के बाद ही वो अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर देते हैं और गलती से भी कोई रात के समय में निधिवन की तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर किसी ने निधिवन की तरफ देख लिया तो उसकी आंखें चली जाएंगी और या फिर वो मानसिक रूप से पागल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त ने एक बार भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा में ऐसा दुस्साहस किया था, लेकिन अगले दिन वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर यही पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए और आज इनके नाम पर यहाँ पर पागल बाबा समाधि है। रहस्य यहाँ सिर्फ रंग महल से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि निधिवन के पेड़ भी अपने अंदर तमाम रहस्य समेटे हुए हैं। जैसे कि अगर आप इन पेड़ों को देखेंगे तो ये तुलसी के पेड़ आपको अकेले ना होकर बल्कि जोड़े में मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ पर जाकर कोई भी पेड़ की टहनी या लकड़ी या उसका एक भी पत्ता अपने साथ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास के लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी किसी ने ऐसी कभी कोई कोशिश करी है उसके साथ जरूर कोई ना कोई आकस्मिक घटना घटी ही है। इसीलिए गलती से भी कोई यहाँ की किसी भी चीज को अपने साथ लाने की सोचता भी नहीं है। इन पेड़ों को लेकर एक और रहस्य सामने आता है कि सामान्यतः पेड़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन निधिवन के ये पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। निधिवन को लेकर एक कथा है जो कि सबसे प्रसिद्ध है, जो कि कलकत्ता के एक भक्त की है। वो अपने गुरु के मुंह से निधिवन के रहस्य को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और निधिवन में आकर भगवान के दर्शन करने की योजना बनाई। वो चुपके से एक दिन निधिवन के जंगलों में छुपकर बैठ गया, जहाँ से उसे कोई न देख पाए। इस तरीके से पूरी रात वो निधिवन में ही रहा, लेकिन अगली सुबह जब देखा गया तो उसके मुंह से ढेर सारा झाग निकल रहा था और वो कुछ बोलने बताने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में उसके गुरु उसे अपने आश्रम वापस लाए, जहाँ पर 4 से 5 दिनों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन 5वें दिन उसने अपने गुरुजी से पेन और पेपर मांगा और उस पर लिखा कि उसने निधिवन में साक्षात भगवान को देखा है। ऐसे में उसने अपने जन्म का अर्थ सिद्ध कर लिया है और अब उसे जीने की कोई भी अतिरिक्त इच्छा नहीं है। और इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके द्वारा बंगाली में लिखा गया ये खत आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। तो आपको निधिवन के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।